यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2269 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। बीते दिनों में हम ये देख रहे थे कि वचन से ही क्यों न हो, हमारे मस्तिष्क में भरने वाला ज्ञान हमें घमंडी बनाता है। इनमें घमंड एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर डाह और विरोध की मानसिकता भी उत्पन्न करता है। और हम ये भी देखे थे कि डाह और विरोध कैसे हमें परमेश्वर की योजनाओं की पहचान करने से वंचित रखने के साथ साथ परमेश्वर के दंड का पात्र भी बनाते हैं। इसलिए हमें डाह, विरोध आदि घिनौने पापों से बचे रहना अनिवार्य है। पर कैसे? 17वीं पद में निम्न समस्या के निदान स्वरूप लेखक का उत्तर है वो ज्ञान जो ऊपर से आता है। To get rid of heinous sins like jealousy and selfish ambitions, we need the wisdom that comes from above. बीच में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। प्रभात मनन के कुछ नियमित श्रोतागण जो पूर्वोत्तर तथा दक्षिण भारत से हैं, जिन्हें हिंदी के कठिन शब्दों को समझने में कठिनाई होती है, आग्रह किए है कि अंग्रेजी का भी इस्तेमाल अधिक हो ताकि उन्हें भी मुख्य बातें स्पष्ट रूप में समझने में परेशानी ना हो। इसलिए हिंदी भाषी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि बीच बीच में अंग्रेजी का उपयोग से आप नाराज ना हो जाए। 17वीं पद में सूचित किया गया वो ज्ञान क्या है जो ऊपर से आता है। इस पद को यदि आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में उपयोग किया गया ज्ञान शब्द के लिए अंग्रेजी में विस्डम शब्द का उपयोग किया है। विस्डम को हम हिंदी में बुद्धि अथवा जीने का प्रायोगिक ज्ञान भी समझ सकते हैं। इसी शब्द के लिए मूल भाषा यूनानी में सोफिया शब्द का उपयोग किया है। यूनानी भाषा में सोफिया शब्द का भी अर्थ प्रायोगिक जीवन जीने का ज्ञान अथवा समझ है। पहला कुरिन्थी 1:30 में प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का परिचय इस प्रकार करते हुए हम पढ़ते हैं, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, but by his doing you are in Christ Jesus who became to us wisdom from God। और वहां एक और रोचक तथ्य हमें देखने के लिए मिलता है। पहला कुरिन्थी 1:23 में यह कहने के बाद परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, पौलुस आगे पद 30 में कह रहा है कि उस प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गधाम को और परमेश्वर के साथ की तुल्यता एवं स्वर्ग की सारी आराधना एवं सौभाग्य न्याय त्याग कर पापी मनुष्य को आग की झील से बचाने के लिए पाप से प्रदूषित धरती पर मनुष्य रूप में आया, वही हमारा ज्ञान है। The actual meaning of what Apostle Paul says in 1 Corinthians 1:30 is Jesus Christ who left the heavenly abode, the privilege of being equal with the Father, the heavenly worship and other privileges, and came down to this world which is polluted with sin in human body to save the mankind from the hellfire is our wisdom। पौलुस के अनुसार पवित्र शास्त्र को केवल सैद्धांतिक रूप में समझना उनका ज्ञान नहीं था, बल्कि पवित्र शास्त्र से प्रायोगिक रूप में यीशु मसीह की पहचान करनी उनका ज्ञान था। According to Paul, his knowledge was not just the theological knowledge of the word of God, but practically identifying Jesus Christ from the scriptures। हाँ प्यारो, प्रारंभ में पढ़ी गई पद में याकूब भी वास्तव में यही समझा रहा है कि वो ज्ञान क्या है जो ऊपर से आता है। मेरा कहना यह नहीं है कि वचन से सैद्धांतिक ज्ञान पाना नहीं चाहिए। वचन से सैद्धांतिक ज्ञान पाना अनिवार्य है, परंतु यदि हमारा ज्ञान केवल सैद्धांतिक हो तो वो हमें घमंडी बना सकता है। वचन से यीशु मसीह की पहचान प्रायोगिक रूप में करनी वो ज्ञान है जो पवित्र
पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। यूहन्ना 16:13-15 तक। जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र शास्त्र से यीशु मसीह की पहचान हमारे प्रायोगिक जीवन में करने लगेंगे तो वो ज्ञान हमें प्रभु के पवित्र स्वभावों में अपने आप को बदलने के लिए प्रेरित करता है। आत्मिक जीवन का सही बढ़ोतरी भी उस प्रकार के बदलाव ही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का